हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार। और लगातार आप सभी विद्यार्थियों का झारखंड चौकीदार अपकमिंग वैकेंसी को लेकर लगातार प्रश्न रह रहा है कि झारखंड चौकीदार में वैकेंसी कब आ रही है। तो निश्चित रूप से जो है वैकेंसी आएगी। चौकीदार की वैकेंसी अच्छी खासी नंबर में आएगी। बहुत सारी सीटें वैकेंट रह गई हैं, जो वैकेंसियाँ क्लियर कराया गया उसमें। और सभी ज़िले में, यहाँ पे कुछ ही ज़िलों का लिस्ट आपको दिख रहा होगा, लेकिन झारखंड के सभी ज़िले में जो है वो सीटें चौकीदार की जो भर्ती प्रक्रियाएँ कराई गई उसमें रिक्त रह गई हैं। और यहाँ पे विभिन्न उपायुक्तों के द्वारा जो है वो मीटिंग्स भी किए जा रहे हैं निश्चित रूप से जो है। और झारखंड के सचिव के द्वारा जो है वो लेटर भी इशू किया गया था। आप यहाँ पे देखेंगे, ओम प्रकाश तिवारी, सरकार के संयुक्त सचिव, झारखंड के सभी उपायुक्तों को लेटर जो है वो रिलीज़ किया गया था। इससे ये सुगबुगाहट जो है वो तेज़ हो गई है कि चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया जो है वो बहुत जल्द जो है सभी जिलों में देखने को मिलेगा। और होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद ही चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे विद्यार्थियों का मन में ये भी प्रश्न रह रहा है कि अब 4th ग्रेड की वैकेंसी में ही ये चौकीदार की भर्ती आएगी, जेएसएससी वैकेंसी करवाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं। और आने वाले समय में जो भी चीज़ें होंगी वो इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि ये वैकेंसी कैसे जो है वो करवाया जाएगा, क्योंकि झारखंड में जो है वो नियम कानून बदलता रहता है। ठीक है, अगर जेएसएससी भी कराएगा तो ये एक बेहतर अवसर आप सभी के समक्ष होगा। लेकिन अभी तक जो है वो संभावना यही है कि जिलों के उपायुक्तों के द्वारा ही सीटों को जो है वो प्रस्तावित करके बहाल करने का प्रयास करेंगी। अगर नहीं भी होता है तो जिलों के उपायुक्तों के द्वारा जो है वो प्रस्तावित सीटों जो है जेएसएससी को भेजा जाएगा और जेएसएससी जो है नोटिफिकेशन निकालेगा अपकमिंग चौकीदार की वैकेंसी के लिए। ठीक है, इसमें जो है वो सभी उपायुक्तों को ये निर्देश दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर जो है आप चौकीदार और दफादार की नियुक्ति से संबंधित जो है वो सरल और सुगम नियमावली का जो है वो प्रस्ताव यहाँ पे भेजें। ठीक है, तो सभी जिलों के उपायुक्तों को ये लेटर लिखा गया है और सभी जिलों के उपायुक्तों के द्वारा जो है वो लेटर तैयार करते हुए और जो भी सुझाव होंगे इस चौकीदार और दफादार की वैकेंसी को लेके उसको जो है वो यहाँ पे सरकार के संयुक्त सचिव को भेजने का प्रयास यहाँ पे सभी उपायुक्तों के द्वारा किया जाएगा। और अभी तक भेजा जा चुका होगा क्योंकि लेटर जो है वो 17/10 का है। ठीक है, तो ये प्रक्रियाएं जो है चौकीदार की, होमगार्ड की तो इधर चल ही रही है और उधर चौकीदार की भी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। लेकिन एक सिग्नल यहाँ पे दिया गया है, वो ये कि यहाँ पे सिलेबस में बदलाव किया जाएगा। ठीक है, सिलेबस में बदलाव किया जाएगा, लेकिन जो झारखंड जीके होता है, जो जिले के जीके होता है, जैसे देवघर जीके हो गया, जामताड़ा जीके हो गया, धनबाद जीके हो गया, तो वो सब चीज़ें तो पूछी जाएंगे। इसलिए मैं आप सभी विद्यार्थियों को लगातार आगाह कर रहा हूँ कि अगर आप चौकीदार की तैयारी कर रहे हो, अगर आप चाहते हैं कि अपने दोस्तों के जैसे ही आप भी चौकीदार में जो है वो नौकरी कर सकें, तो निश्चित रूप से जो है अभी से तैयारी में लग जाइए। और देवघर चौकीदार की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, जामताड़ा चौकीदार की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा 8539047559। आप जिस भी जिला से हैं वहाँ पे मैसेज में लिख दीजिएगा, आपको जो है वो कम प्राइस पे नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, और अभी से तैयारी में लग जाइए, तभी जो है आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा फिर से आप वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक है, और इस बार अगर वैकेंसी आई तो उसके बाद फिर से दोबारा चौकीदार की वैकेंसी 60 साल तक नहीं आने जा रही है। इसलिए आप समझदार हैं, मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। और इस बार चौकीदार की नियमावली में जो है वो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारे चेंजेस किए जाएंगे और हाईकोर्ट ने भी निर्देश दे दिया है। और हाईकोर्ट के आदेश का अवहेलना कोई नहीं कर सकता है, चाहे वो आयोग हो चाहे वो सरकारें हों। ठीक है, और इसी चीज़ को हाईकोर्ट के इसी ऑर्डर के बाद जो है ये लेटर जो है वो रिलीज़ किया गया था सभी उपायुक्तों के द्वारा, सभी उपायुक्तों के लिए, कि नियम को जो है वो सही ढंग से बनाया जाए। इसमें जो है वो सुझाव इस वैकेंसी में अच्छा कुछ हो, इसका जो है सुझाव दिया जाए। और सुझाव देने का मतलब ये है कि वैकेंसी जो है वो कतारबद्ध है। होमगार्ड की वैकेंसी के बाद चौकीदार की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। जब भी चौकीदार की वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ होंगी इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। जब भी वैकेंसी आपके ज़िले में आएगी चौकीदार की, होमगार्ड की, तो वो भी जो है अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको किया जाएगा। और आपका प्रश्न जो था चौकीदार की वैकेंसी आएगी कब, तो निश्चित रूप से थोड़ा विलम्ब होगा, क्योंकि हाईकोर्ट में मामला है और जिस तरह से अभी रूल्स बन रहे हैं और रूल में संशोधन की बात अभी चल रही है, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन निश्चित रूप से जो है 2026 में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी और अच्छी खासी, जिस तरह से होमगार्ड की वैकेंसी 400 प्लस 200 प्लस
300 प्लस 1000 प्लस वैकेंसी जो है जिलों में मिल रही हैं, उसी तरह से जो है वो चौकीदार की भर्ती भी करवाई जाएगी और अच्छी खासी नंबर में जो है आपके ज़िले में वैकेंसी देखने को मिलेगा और 10वीं पास अभ्यर्थी जो है इस फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। ये क्वालिफिकेशन तो आपका रहेगा ही रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं ही रहने जा रही है, ठीक है। इसलिए परेशान नहीं होना है, तैयारी उस और जो है वो अग्रसर आपको रहनी है कि चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया में जो है वो सिलेक्शन मुझे लेनी है, वो माइंडसेट जो है अभी से रखनी पड़ेगी, क्योंकि वैकेंसी तो कोई नहीं रोक सकता है, वैकेंसी आएगी। जिस तरह से यहाँ पे अभी दिख रहा होगा आपको कि हाई कोर्ट का निर्देश कि जिले में जो है वैकेंसी निकाला जाए और जो भी वैकेंट सीटें थी उसमें भी संभावना यही है कि उसको सेकंड लिस्ट ना निकालते हुए नई विज्ञापन में जो है वो निकाला जाए और वहाँ पे ऐड किया जाए। ये जो है वो प्रतीत हो रहा है, जिस तरह से हाईकोर्ट का निर्देश है कि अब बीट वाइज नहीं, जिला वाइज जो है वो वैकेंसी निकलेगा और बीट वाइज जिस तरह से सिलेक्शन होता है उस तरह से किया जाएगा कि आप नज़दीकी बीट में अगर अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आप जो है वो प्रस्ताव दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो है वो वैकेंसियाँ निकलेगी कैसे, वो निकलेगी जिला स्तर पर वैकेंसी निकलेगी, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद से जो है वो लेटर भी यहाँ पे सभी उपायुक्तों को भेजा गया था कि आप 7 दिनों में जो है वो अपना सरल और सुगम नियमावली का जो है प्रस्ताव यहाँ पे दीजिए कि चौकीदार और दफादार की भर्ती में क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ बदलाव यहाँ पे संभव है, लेकिन वैकेंसी वो 101% जो है आपके ज़िले में आ रही है और जो यहाँ पे रिक्त सीटें रह गई थी उस सीटों को जो है वो ऐड करते हुए वैकेंसी आएगा। और जो भी सेकंड लिस्ट की इंतजार विद्यार्थी कर रहे हैं वो भी परेशान नहीं होना है विद्यार्थियों को। आपके ज़िला में अभी तक जो है वो क्लियर नहीं हो पाया, हो सकता है कि सेकंड लिस्ट की कुछ सीटें निकाली जाए, ठीक है। तो ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन सरकार जो है वो और हाईकोर्ट जो है वो अब जो है वो नियम ही यहाँ पे चेंज कर दिया है, ठीक है। अब बीट वाइज नहीं, इसको जो है वो अब क्या कर दिया है, जिला वाइज की बात की गई है, ठीक है। तो संभवतः यहाँ पे चीज़ें कुछ उलझी हुई सेकंड लिस्ट के लिए दिख रही हैं और नई वैकेंसी के लिए जो है वो रास्ता साफ दिख रहा है। और आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बदलाव किया जाता है, जो भी बदलाव होंगे वो इस चैनल के माध्यम से आपको सही समय पे जो है अपडेट कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आने वाले समय में चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होंगे वो जो है वो लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है। आप किसी भी ज़िला से हैं, आपके ज़िले में चौकीदार की भर्ती आएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया अभी कंप्लीट हुआ है तो अब नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो आपके प्रखंड में भी आपके अगल बगल वाले गाँव वाले विद्यार्थी जो है फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए थे, ठीक है। आप लोगों को पता होगा क्योंकि उसके बीट में वैकेंसी नहीं आई थी। उसके आपके बीट में जो वैकेंसी गाँव के नाम थे उसमें आपकी उसका गाँव का नाम नहीं था। तो वैसे बीटों को जो है वो चिन्हित किया जाएगा और उसमें आप सभी विद्यार्थियों को भी मौका दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या लिखा गया है कि जिला वाइज जो है वो वैकेंसी निकलेगी। आप किसी भी बीट से हैं, आप अगर उस जिले के निवासी हैं तो आप जो है वो आप फॉर्म सबमिट कर पाएंगे, ठीक है। सभी को मौका मिलेगा, इसलिए एक अवसर आपको फिर से मिल रहा है। निश्चित रूप से जो है वो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अभी से तैयारी करते रहिए। बेहतर जो है वो नोट्स लेने के लिए मैंने कहा है कि अगर आप देवघर से हैं, 2 ही जिला के विद्यार्थी अभी हम उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, देवघर और जामताड़ा। 8539047559 इस पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, ठीक है। और आप जिस ज़िला से हैं, जैसे देवघर से हैं तो देवघर चौकीदार की यहाँ पे लिख देंगे मैसेज में, तो आपको जो है कम प्राइस पे नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। झारखंड जीके, आपका ज़िला का जीके, हिंदी और जीके, इंडिया जीके, सारा चीज़ जो है आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहाँ से आप पढ़कर जो है अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जो चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया अभी हुई है उसमें देवघर जिला में मेरे द्वारा पुस्तकें आप सभी विद्यार्थियों को दिया गया था और जहाँ जो है वो 100% जो है वो चीज़ें निकल कर आई, सारा उसी पुस्तक से आया और उसी का जो है वो मैं आप सभी को नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, ठीक है। और जामताड़ा जिला के विद्यार्थी 50 में से 45 प्लस जो है वो प्रश्न सिर्फ प्रैक्टिस सेट से आया था और प्रैक्टिस सेट आपको जो है अगर आप जामताड़ा जिला से हैं तो प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जाएगा। तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ पे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और बेहतर यही होगा कि इधर उधर की बातों से बचें और तैयारी में जो है वो जुट जाएँ, ठीक है। क्योंकि समय आपको फिर से कम मिलेगा और रनिंग भी करते रहें, 1600 मीटर का रनिंग करते रहें, क्योंकि जामताड़ा में और देवघर में जो है वो होमगार्ड की वैकेंसी भी बहुत जल्द जो है वो देखने को मिलेगा और अच्छी खासी नंबर में जो है वैकेंसी आप सभी विद्यार्थियों को होमगार्ड की भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप तैयारी करते रहिए। तैयारी अगर करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपको फ़ायदा ही होगा, हानि नहीं होने जा रहा है। बाकी चैनल पे बने रहिएगा। चैनल पे बने रहने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वो आप तक जो है वो सही समय पे पहुंच पाएगा और जानकारी जो है आपको हो पाएगी, आप फॉर्म को सही समय पे भर पाएंगे। ऐसे ना हो अन्य विद्यार्थियों की तरह कि वैकेंसी आए और अंतिम तिथि खत्म हो जाए तब जो है आपका नींद खुले और उसके बाद जो है कोई फ़ायदा ना हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसलिए अपडेट रहिए। अपडेट रहने के लिए कुछ आपको करना नहीं है, चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी चीज़ें जो है वो मैं लगातार आप सभी विद्यार्थियों के लिए करता रहता हूँ, वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।